ससुराल में दामाद की बहुत इज्जत होती है। ऐसा कह सकते हैं अगर किसी आदमी की ज्यादा आवभगत हो रही है तो वो उस घर का दामाद ही होगा और जो महिला सत्कार कर रही होगी वो उसकी सास होगी। आज हम आपके लिए दामाद और सास के रिश्ते पर बने कुछ ऐसे ही आपको शादियों के सीन्स तो याद ही होंगे। इन टीवी सीरियल्स में अक्सर शादी का सीक्वेंस बड़े धूमधाम और ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है। शादियों वाले एपिसोड्स कई दिनों तक चलते हैं और एक एक रिवाज पर फोकस किया जाता है। इनमें अक्सर सास द्वारा दूल्हे की नाक पकड़ने की रस्म दिखाई जाती है। गुजराती और राजस्थानी शादियों में इस तरह की कई रस्में होती हैं, लेकिन क्या आपको इसका महत्व पता है? सास द्वारा दूल्हे की नाक खींचने का ये रिवाज देखने में काफी फनी लगता होगा, लेकिन ये सिर्फ हंसी मजाक से ही जुड़ा हुआ नहीं है। आज हम दूल्हे के साथ होने वाले ऐसे ही रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं। इस रस्म को नथ उतारना या नथनी उतारना कहा जाता है। मान्यता है कि सास ऐसा करके ये समझाती है कि अब दामाद उनका हो गया है और अगर उसने बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो उसे सास का गुस्सा झेलना होगा। इस रिवाज को गुजराती भाषा में पोंखू या पोखाना भी कहा जाता है। आपने टीवी सीरियल्स या असली शादी में भी देखा होगा कि इस रस्म को निभाने से पहले दुल्हन की मां दूल्हे की आरती उतारती है। कुछ समुदायों में इस दौरान दूल्हे को शगुन के पैसे या नथनी आदि भी दी जाती है। सोने की नथ चढ़ाना समृद्धि की निशानी मानी जाती है। हमेशा महिला रिश्तेदार ही निभाती है ये रस्म। ऐसा हो सकता है कि किसी घर में दुल्हन की मां ना हो, ऐसे में सिर्फ महिला रिश्तेदार ही इस रस्म को निभाती है। शर्त सिर्फ यही है कि उस महिला रिश्तेदार की उम्र दूल्हे से बड़ी होनी चाहिए। इस रस्म में दूल्हा अपनी नाक बचाने की भी कोशिश करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि दूल्हा आसानी से सास के कब्जे में नहीं आएगा। दूल्हे का शादी छोड़कर भाग जाने वाला रिवाज। जब दूल्हे से जुड़े फनी रिवाजों की बात हो रही है तो क्यों ना एक और रस्म के बारे में जान लिया जाए। आपने चेतन भगत की नॉवेल टू स्टेट्स पढ़ी है क्या? इस नॉवेल में तमिल ब्राह्मण्स में निभाई जाने वाली एक रस्म का जिक्र है। तमिल अयर शादियों में ये प्रथा है कि दूल्हे को मंडप में जाने से पहले थोड़ा नखरा करना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि उसका अब शादी का मन नहीं है। ऐसे में दुल्हन के पिता जाएंगे और दूल्हे को मनाने की कोशिश करेंगे। दूल्हे को मनाने के लिए भगवत गीता, छाता, चप्पल, हाथ वाला पंखा और कई ऐसी ही चीजों को दिया जाता है जिससे उसे लुभाया जा सके। इस प्रथा में भी लड़के वालों और लड़की वालों की नोक-झोंक को दिखाया जाता है। इस रिवाज को काशी यात्रा कहा जाता है। दरअसल मनुस्मृति के नियमों में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें से एक है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस रस्म का अर्थ है कि दूल्हा अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य की यात्रा कर रहा है। पुराने जमाने में काशी को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था और इसलिए ही इसका नाम काशी यात्रा रखा गया। दुल्हन के पिता यहाँ दूल्हे को ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ आश्रम में भेजने का काम करते हैं। क्या आपको इन रिवाजों के बारे में पता था? अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।